हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आपको वीडियो सबमिट करने का तरीका बता रहा हूँ। सबने इसको गौर से देखना है। सबसे पहले जो मैंने आपको फ़ोल्डर भेजा है और असाइनमेंट, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये फ़ोल्डर मैंने आपको सेंड किया था, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, तो यहाँ पे आप क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा। इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने फाइल्स आपके लिए बना दी हैं। असाइनमेंट 2 का 1 क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड अप टू 7 क्वेश्चन मैंने बना दिए, यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ़ोल्डर का आपने नाम चेंज करना है। नाम चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस रजिस्ट्रेशन की जगह आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे 1011 लिखा हुआ है, फिर अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और असाइनमेंट 2 को आपने वैसे रीनेम हो गया। अब आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका नाम और आगे असाइनमेंट 2 आ जाएगा। फिर आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। अब 1 बाय 1 आपने हर उसको सॉल्व करना है। जैसे देखिए 01_असाइनमेंट 2, ये इसकी C++ फाइल है, ये इसकी एप्लीकेशन है। जब आप किसी फाइल को कंपाइल करेंगे उसकी एक एक्जी फाइल बन जाती है इस तरह की, और ये उसका स्क्रीनशॉट है। यानी ये 3 फाइलें आपके पास ये होंगी हर क्वेश्चन की। तो मैं पहले क्वेश्चन को डबल क्लिक करूंगा, ये आपने ये वाली फाइल ओपन करनी जिसके साथ C++ हो, या यहाँ पर टाइप के अंदर C++ सोर्स फाइल लिखा हो। इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा ये आपके डेव C++ में क्या हो जाएगी, ओपन। तो देखें यहाँ पे ये फाइल ओपन होगी। इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का कोड नजर आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट नेम में आपने अपना नाम लिखना है और 1011 यहाँ पे अपना आपने रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपने प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यानी ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था कि 0 से 100 या 1 से 100 तक आपने प्रिंट कराने ऑल आड नंबर, तो यहाँ पे लिख के ये आपका बेसिकली कमेंट होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे जस्ट आपने अपना नाम लिखना है, 10 जो भी आपका रोल नंबर होगा, अपना सब्जेक्ट लिखा हो, यहाँ पे थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये सम कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भी स्टेटमेंट होगी उसके मुताबिक लिख देंगे। और यहाँ पे आपने अपना जो सोल्यूशन लिखना है, ये आपके पास होगा यूज़ नेम्स विद std मेन, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे सारा आपका कोड आ जाएगा। ये कोड आपने खुद लिखना है। जब ये पूरा कोड लिख लेंगे, सपोज अभी मैंने लिखा ये इसका सोल्यूशन है, तो अब अपने इसको क्या करना है, पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद ये कंपाइलर रन इकट्ठे करता है, तो आपके पास आउटपुट आ जाए। जैसे ही आपके पास ये आउटपुट आ गई, इस आउटपुट को थोड़ा सा आपने यहाँ से छोटा कर दें जहाँ तक ये आपको पूरी नज़र आए, और इसको आपने यहाँ पे ले आना है। यानी अब आपने इसका स्क्रीनशॉट जब लेना है, ये नेम भी आपके पास सारा शो हो रहा हो और थोड़ा बहुत नीचे कोड जहाँ तक आ रहा है वो ओके है, यानी नेम और 2-4 लाइनें कोड की आपकी लाजमी हो। और यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, ऐसे आपने इसको यहाँ पे रखना है। यहाँ स्टार्ट पे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप स्निपिंग, SNIP लिखेंगे, ये आपके पास स्निपिंग टूल आ जाएगा। स्निपिंग टूल लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये विंडो आपके पास आ जाएगी। यहाँ न्यू पे करेंगे। अब यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट इस जगह से ले लें, इस जगह से ये सारा आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके करेंगे, जैसे करेंगे अब ये स्क्रीनशॉट आ गया। यहाँ पे आपके पास सेव करने का ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन सेव स्निप, इसको आपने उसी फोल्डर में आप जाके करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। सेव पे करेंगे। आप देखें मैंने जो बनाई हुई थी, कहाँ पे बनाई हुई थी, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मेरी जो असाइनमेंट है वो थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ, वहाँ पे एक असाइनमेंट का फोल्डर होगा, उसके अंदर जो है मैंने अपनी असाइनमेंट बनाई। मैं असाइनमेंट का फोल्डर यहाँ से ओपन करता हूँ। ये फोल्डर असाइनमेंट का इसके अंदर वो मेरा फोल्डर जो मैंने उस टाइम आपको ओपन किया होता है, इसको ओपन करूँगा। एड्रेस अगर आपने देखना है वो फोल्डर ओपन करें। यहाँ पे देखें कहाँ पे है, दिस पीसी में जाके डॉक्यूमेंट्स में जाके असाइनमेंट के अंदर ये सारे फाइल मौजूद है। स्क्रीनशॉट भी आपने वहीं पे सेव करना है। तो अब दोबारा इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने ये सेव किया हुआ, तो 01_आउटपुट जो पहला प्रोग्राम है उसको आपने 01_आउटपुट ये मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया। मैं 2 का आपको बताता हूँ। ये करने के बाद जब आपका कोड मुकम्मल हो जाएगा, इसको आप फिर बेशक क्लोज़ कर दें, और इसके बाद आउटपुट जो है इसको क्लोज़ कर देंगे। डेव C++ ओपन करेंगे। अब ये सारा कोड जो है आपने कॉपी करना है, Ctrl+A करके Ctrl+C, इसको आपने क्या करना है, पेस्ट करना। उसी फोल्डर में आ जाएंगे। एक वर्ड की फाइल होगी 0111, जैसे ये वर्ड की एक फाइल होगी, इसको आपने ओपन करना है। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपने जो आपका पहला प्रोग्राम का कोड होगा इस फाइल में आपने पेस्ट करना है। जैसे ये देखें, ये 1 क्वेश्चन का कोड है, जहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ऑलरेडी मैंने इसमें पेस्ट किया हुआ है, बाकी देखें आपने अपना करना है। इसको सिलेक्ट करके Ctrl+V करेंगे वरना सारा। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन 2 का कोड भी करना है, तो क्वेश्चन 2 के लिए वही सेम प्रोसेस दोबारा देख रहा हूँ, गौर से देखना है। इस फाइल को क्लोज कर दें, अब ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा उसी फोल्डर में जाएंगे। आप देखें यहाँ पे 3 आपके पास हर प्रोग्राम की फाइलें होंगी। 01_असाइनमेंट की ये C++ फाइल, उसकी एप्लीकेशन फाइल यानी एक्जी फाइल, और आउटपुट ये स्क्रीनशॉट होगा। अब देखें 02_question2 की, इसको भी मैंने कंपाइल किया हुआ, इसकी
एग्जी फाइल आ चुकी है। इसी तरह जब 3 करेंगे उसकी एग्जी फाइल भी आ जाएगी। अब हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने इसका कोड लिखना सॉल्यूशन। उसी तरह यहाँ पे नेम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये इसका सॉल्यूशन है। तो सपोज यहाँ पे आपने पूरा सॉल्यूशन उसका आंसर लिखना है और इसको फिर आपने सेव करके कंपाइल और रन करेंगे। जैसे ही आपके पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी। ये देखिए इसकी आउटपुट आ गई। इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसको साइड पे ले आएं और यहाँ से लेकर इसको यहाँ पे रख के अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए स्निपिंग टूल यहाँ पे अगर ओपन है तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होगा, न्यू पे दोबारा करें, अब स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से लेकर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसको आपने उसी फोल्डर में दोबारा सेव करना है। तो यहाँ पे सेव के ऊपर करेंगे। सेव पे करने के बाद उस फोल्डर में जाएंगे। कौन सा फोल्डर था हमारा, दिस पीसी में जाके डॉक्यूमेंट्स था और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास असाइनमेंट का फोल्डर है। तो यहाँ पे आ जाएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट में जाकर उस फोल्डर में जाएंगे। अब इसको आपने क्या नाम देना, दूसरा क्वेश्चन तो इसको आप नाम देंगे 02_output, दैट्स इट। नीचे जेपीजी फाइल होगा, इसको ऐसे रहने देना है और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब 2 स्क्रीनशॉट। अब हम फोल्डर में देखते हैं कैसे होगा। ये 3 फाइलें पहले क्वेश्चन की होंगी, इसी तरह 3 फाइलें आपके पास दूसरे क्वेश्चन की होगी जिसमें सीपीपी फाइल, एक्जी फाइल और स्क्रीनशॉट। इसी तरह क्वेश्चन 3 की, 4 की, 5 की। और इसके बाद आपने इस कोड को क्या करना है, कॉपी करना है। कंट्रोल ए करके कॉपी करेंगे। ये पूरा मुकम्मल करने के बाद और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने जो वर्ड की फाइल है दूसरे क्वेश्चन में जाकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इस फाइल में हर क्वेश्चन के आपके कोड होंगे और ये फाइल आपके पास, तो टोटल जो आपकी फाइल बनेगी अगर आप यहाँ पे देख लें, 3 इसकी, 3 इसकी, ये सब की 3 फाइल आपके पास होंगी। अच्छा, सबसे अहम बात, आपने अब ये फाइल सेंड किस तरह करनी है। तो आप उसी फोल्डर में आ जाएंगे। आप देखें इस फोल्डर के अंदर आपकी तमाम फाइलें कंप्लीट हैं। बेशक आप इस फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये फोल्डर आपका डिलीट हो गया। अब ये वाला फोल्डर है जिसके अंदर आपकी सारे फाइलें मौजूद हैं। तो ये आपका ऐसे सेंड नहीं हो, सबसे पहले आपने इसको कंप्रेस करना है। राइट क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड टू आर्काइव का। अगर ये नहीं है तो आपने WinRAR जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐड टू आर्काइव का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा RAR या जिप। बेशक आप इसको RAR या जिप कर दें, ओके कर दें। नाम आपने देखना है, आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नेम होगा, assignment2.zip होगा। इसको ओके करेंगे तो आपके पास एक जिप फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। अब ये वाला फोल्डर आपने क्या करना है, ईमेल करना है। इस जिप जो कंप्रेस फाइल है इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जीमेल ओपन कर लें। जीमेल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कंपोज पे। तो कंपोज पे करने के बाद सबसे पहले ये आपसे कहा टू किसको भेजना है, यहाँ पे आपने लिखना है kashif.mag वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा CC का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो गर्ल्स होंगी वो GR का जो ईमेल आईडी होगा वो लिखेंगे, बॉयज़ जो हैं वो CR का लिखेंगे, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो वो यहाँ पे लिखेंगे फॉर जो भी उसका आईडी होगा वो यहाँ पे लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल है CR@gmail.com, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वैसे। तो ये आ गया। 2 अब यहाँ पे होंगे, एक मेरा होगा और एक जहाँ पे, ठीक है, 2 में मेरा होगा, CC में GR का होगा। अब यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने लिखना है असाइनमेंट 02, बिल्कुल सेम आपने ऐसे लिखना है, स्पेलिंग आपने देख लेने हैं, असाइनमेंट 02, ओके हो गया। और यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, अपना नेम। नेम के बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। नीचे आप अपना क्या लिख देंगे, रोल नंबर, और उसके बाद आप अपना क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, दैट्स इट। ये लिखने के बाद आगे आपने लिखना भी है ऐसे, जैसे ये नहीं लिखना, नेम के आगे अपना नेम, रोल नंबर के आगे अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट। और उसके बाद आप अपने वो फोल्डर जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है अटैचमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आप उस फोल्डर में दोबारा जाएंगे। कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद असाइनमेंट में आपने अपनी लोकेशन देखनी है, आप बेशक C या D में सेव कर सकते हैं, असाइनमेंट वाला फोल्डर आएगा। अब ये वाला जो फोल्डर, इसको क्लिक करें, ओपन करें, तो ये अब आपका ये देखें अटैच होगा। अटैच जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा, अब ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना है। और इसके बाद आप जैसे ही सेंड कर देंगे तो ये फाइल आपकी मेरे पास आ जाएगी। तो ये मेथड आपने पूरे का पूरा जो है वो अप्लाई करना है।